तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं। तेरे घर को छोड़ कर किधर जाऊं मैं, तेरे घर को छोड़ कर किधर
छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हि सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले हूँ राउ रहस मृदुवानी। नाथ रामो करहि जुवराजू, कयहि कृपा कर करिए समाजू। मोहि अछत ये होई उछाहू, लयहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लाल सा एक मन माही। उनी ना सोच तन रयहि कि जाहू, जेहि ना होई पाछे पछिताहू। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासो विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयाहू तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम प्री पुनीत प्रेम अनुगामी। वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। सुधन सुमंगल तबहि जब, राम होई युवराज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। महाराज दशरथ के मन के अंदर अभिलाषा जागृत हुई और अपने मनोरथ को लेकर के
गुरुदेव के पास पहुंचे हुए हैं। राजा दशरथ जी के जीवन का ये परम सौभाग्य रहा कि उन्हें गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी का शिष्य बनना पड़ा। जीवन के अंदर गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। गुरु ही भव से पार लगाने का कार्य करते हैं। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले गुरुदेव के, सोया भाग्य जगाएंगे। एक समय वो था जब राजा दशरथ के पास संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। और गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, और कई वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, आपके आने में देर थी, गुरु के आशीर्वाद देने में कोई देर नहीं लगी। तुरंत आशीर्वाद दिया। ये नहीं कहा कि कल आना परसों आना, नहीं। धरा हूँ धीर हो यही सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और देखिए सारा प्रबंध भी गुरु वशिष्ठ जी ने ही किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। क्योंकि करने वाले तो सब गुरुदेव है ना, जीव तो निमित्त मात्र है। हम लोग कहते हैं ना, करे करावे आपे आप, अस मानुष के नहीं कछु हाथ। गुरु की कृपा से भगवान राम की प्राप्ति हुई, और फिर विवाह भी अगर हुआ है तो गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। विवाह भी हो गया, और अब राजा दशरथ के मन के अंदर ये जो एक वैराग्य की भावना आई है। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठ पने अस उपदेशा। बड़ा सुंदर मन के अंदर विचार जागृत हुआ कि वृद्धावस्था आने वाली है, क्योंकि कान के ऊपर के जो बाल है वो सफेद हो चुके हैं, और अब ये राज्य राम को सौंप देना चाहिए। और उसके पश्चात भजन करूंगा। सुंदर अवसर पाकर के गुरु के पास पहुंचे हुए हैं, और आज के दोहे में गुरु और शिष्य के बीच में सुंदर वार्तालाप चल रही है। देखिए, गुरु हो तो कैसा होना चाहिए, और शिष्य हो तो कैसा होना चाहिए। आजकल तो कलयुग है ना, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, पर ते गुरु घोर नरक महु परहि। आज राजा दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे हुए हैं, और गुरुदेव के चरणों में विनती कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मन के अंदर एक अभिलाषा है, अगर आप कृपा करें
तो वो पूरी हो सकती है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए जब इस प्रकार के भाव को सुना कि सारा क्रेडिट मुझे ही दिया जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, क्योंकि राजा दशरथ के मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है। सहज ही गुरुदेव के चरणों में उनका ये प्रेम है, और जहां सहजता होती है कोई छल कपट नहीं होता, चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो हमारा भगवान के प्रति हो, कृपा अवश्य होती है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन आप बड़ भागी हो, क्योंकि इस बात को गुरु वशिष्ठ ही जानते हैं कि इनके यहाँ ब्रह्म ही पुत्र बन करके आया हुआ है। आगे चल करके उत्तरकांड में इस रहस्य को गुरु वशिष्ठ जी ने स्वयं ही खोला ना, कि राम मुझे पता था कि आप ब्रह्म हो, और आज गुरु वशिष्ठ जी ये जानते हैं कि राजा दशरथ जैसा सौभाग्य तो किसी को भी नहीं मिला, जिनके यहाँ पुत्र ही, जिनके यहाँ ब्रह्म ही पुत्र बन करके आ गया हो। पूछा क्या मनोरथ है? सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले हुराऊ रहस मृदुवानी। गुरु अनुकूल है, गुरु प्रसन्न है। राजा दशरथ ने अपनी अभिलाषा रखी है कि गुरुदेव मेरे मन के अंदर ये अभिलाषा है कि राम को युवराज पद दिया जाए, राम का राज्याभिषेक दिया जाए, और आपका क्या आदेश है? अब गुरुदेव जानते हैं कि जिनके राज्याभिषेक की ये बात कर रहे हैं वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, चराचर के स्वामी हैं। हमारे अंदर इतनी समर्थ कहां जो हम राम का राज्याभिषेक करें, क्योंकि इस सारे संसार के स्वामी राम ही तो हैं, राम से परे तो कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान कौशल्या जी के जीवन के अंदर है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। आज गुरु इस बात को जानते हैं कि जिनके राज्याभिषेक का मनोरथ लेकर के ये आए हैं ना, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। और फिर हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम राम को सौंप सके। ये अयोध्या का राज्य तो निरंतर राम का ही तो है। चाहे इस अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर इस समय दशरथ जी बैठे हैं, लेकिन वास्तव में तो राजा राम ही हैं। बाबा तुलसी ने जब ये चौपाई लिखी होगी ना, राजा रामा जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा अगर कोई है तो वो तो राम ही है, और सीता जी महारानी है। इस संसार के अंदर राम से परे तो कुछ भी नहीं है ना। हर जीव के अंदर राम समाया हुआ है। वो अलग बात है कि हमें दिखाई कुछ और देता है। हमें दिखाई ये दे रहा है कि इस समय राजा दशरथ ही इस अयोध्यापुरी के राजा हैं, लेकिन मूल रूप से तो उनके अंदर भी तो राम ही बैठे हुए हैं। आज महाराज दशरथ अपना मनोरथ लेकर के राम को राजा रूप में देखने चाहते हैं, क्योंकि राजा दशरथ की जो वृत्ति है ना, वो ये है कि राम मेरा पुत्र है। राजा दशरथ के मन के अंदर ये भावना नहीं है कि ये ब्रह्म है या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। राजा दशरथ ये समझते हैं कि राम मेरा पुत्र है।
सुत विषयक तव पद रति हो, और मोहे बड़ मूड कयहि किन को। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। भावना जो है राम के प्रति एक पिता और पुत्र की तरह है। मैं इसका पिता हूं और ये मेरा पुत्र है। लेकिन जब मेरा पुत्र राजा बन जाएगा तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। आगे चल करके कैसे कहेंगे ना, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। कि कई घर घर के अंदर आनंद ही आनंद हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं, क्योंकि कल मेरा राम राज्याभिषेक हो जाएगा। मैं राम को राजा बना हुआ देखूंगा। कहा तो राम को बालक रूप में देखा था, कहा राम को दूल्हे रूप में देखा, लेकिन अब मैं राम के राजा रूप का दर्शन करूंगा। मेरा पुत्र राजा बनेगा। आज गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से सब हो गया मेरे जीवन के अंदर। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, ये लाल सहायक मन माही। आगे चल करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब भरत ये पूछेंगे ना कि गुरुदेव ये बताओ राम का राज्याभिषेक हुआ क्यों नहीं, आप जैसे समर्थ गुरु के होते हुए, क्योंकि मेरे पिता यही मनोरथ लेकर के ही तो गए थे ना कि राम का राज्याभिषेक कर दीजिए, और आप समर्थ थे, लेकिन राम का राज्याभिषेक हुआ क्यों नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहेंगे कि भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कयहि मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भरत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे बहुत परे होती हैं, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, पर ये 6 चीजें तो विधाता के अधीन है ना। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इस संसार के अंदर जीव के चाहने से कुछ नहीं होता। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। क्या भगवान शंकर ये चाहते थे कि मां सती राम की परीक्षा लेने जाए? बहुत समझाया सती को, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर कहने लगे, मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। क्या नारद चाहते थे कि मैं बंदर बनूं? लेकिन नारद को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि भगवान ने आगे लीला करनी है। गोस्वामी जी महाराज जब ये कहते हैं ना कि नट मरकट इव सब ही न चावत, और राम खगेश वेद यस गावत। हम सब नाच रहे हैं और वो हमें नचा रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए संतों ने कहा, जीवन के अंदर अगर कुछ प्राप्त करना है ना, तो भगवान को अपना बना लो। अगर भगवान की कृपा हो गई तो बात बन सकती है। संसार के अंदर जीव की इच्छा और परमात्मा की कृपा, अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। कई बार जीव की इच्छा होती है लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती, तो बात बनती नहीं है ना। या राजा दशरथ की तो इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन भगवान नहीं चाहते। और आप सब लोग जानते हैं कि 14 साल लग गए राम राज्य को लाने में। इतना आसान नहीं हुआ उस समय भी, त्रेता युग के अंदर। ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम चाहते हैं ना कि राम राज्य हो जाए।
त्रेता युग में भी 14 साल तक अयोध्या वासियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाद में उन्हें जाकर के राम राज्य के अंदर प्रवेश करने का सौभाग्य मिला। और राम राज्य का अगर प्रथम नागरिक किसी को माना जाता है तो वो केवट को माना जाता है, जिसके जीवन के अंदर संतोष है। वो राम राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। राम राज्य इस धरा के ऊपर लाना इतना आसान नहीं है। आज के जीवन के अंदर संतोष ही नहीं है। केवट के जीवन के अंदर संतोष है। भगवान ने केवट को अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए ना तो कुछ दिया नहीं, पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ दे दिया। और लौकिक दृष्टि से ही तो भगवान उसको मुद्रिका देने लगे, लेकिन केवट कहता है नहीं लूंगा। धन्य है केवट। संतों ने ऐसे केवट को राम राज्य का प्रथम नागरिक नहीं माना। भगवान ने कहा ना, पिता दीन मोय कानन राजू और जय सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान ने पहले कानन का राज्य स्वीकार किया है। और केवट ने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये मुद्रिका। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो ये स्वीकार करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ राजा दशरथ कह रहे हैं कि ये लालसा है। गोस्वामी जी हमारे कहते हैं ये है लालसा एक मन माही। अब ये जरूरी नहीं कि इस लालसा के बाद कोई और लालसा उत्पन्न ना हो, क्योंकि कामनाओं का तो अंत नहीं है। राजा दशरथ की लालसा भी संत महात्मा कहते पूरी नहीं हुई, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कामनाएं जीव के पीछे लगी रहती हैं और अनंत जन्म की कामनाएं जीव के साथ ही विद्यमान रहती हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कामना थी, पूरी नहीं हुई, मोक्ष भी नहीं मिला, मुक्ति भी नहीं मिली। श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना आजकल, और हमारे संत महात्मा सनातन धर्म में बार बार कहा जाता है कि श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पता नहीं भगवान की कृपा किसके माध्यम से कब किस जीव के ऊपर हो जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुक्ति का मिलना है बड़ा सरल और है बड़ा कठिन भी। अगर जीते जी कोई मुक्त हो गया तो समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद मुक्ति मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं। जिसने जीते जी अपनी सब कामनाओं को पूर्ण कर लिया, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। केवट की तरह अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट कहता कुछ नहीं चाहिए। जीवन के अंदर ये वृत्ति बन जाए तो फिर जीव मुक्त हो जाए। राजा दशरथ के जीवन के अंदर भी अब ये कामना शेष है कि गुरुदेव आप कृपा कीजिए ना और मेरी ये कामना पूरी हो जाए। अब तक तो सब कामनाएं पूरी होगी, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही। अगर हमारी जो इच्छाएं पूरी हो रही है ना तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, जीव की इच्छा और भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा ना हो तो इच्छा पूरी थोड़ी हो सकती है। और यहाँ दशरथ जी स्वीकार करते हैं कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से और शिव जी की कृपा से सब मेरे जीवन के अंदर तो सब मिल रहा है, लेकिन अब एक कामना आप और पूरी कर दीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इस कामना के बाद और कोई कामना नहीं होती। अगर यहाँ राम का राज्याभिषेक हो भी जाता
तो फिर राजा दशरथ के मन के अंदर ये इच्छा जागृत होती कि अब राम का पुत्र हो जाए, क्योंकि दादा के मन के अंदर तो इच्छा जागृत होती है ना कि पोता हो जाए, फिर उसके बाद चला जाऊं कोई बात नहीं। और यहाँ राजा दशरथ कह भी रहे हैं, पुनी ना सोच तन रही के जाऊ, जेहि ना हो पाछे पछताऊ। ये लालसा बस पूरी हो जाए। हम सब संसार के लोगों की भी ये स्थिति रहती है, बस भगवान ये कामना पूरी कर दे, उसके बाद फिर कोई चिंता नहीं। आज राजा दशरथ कहते हैं कि ये कामना पूरी हो जाए, फिर शरीर रहे या ना रहे, अपनी मृत्यु का आभास भी जीव को होने लग जाता है। और यहाँ देखेंगे कि अब राजा दशरथ की मृत्यु का समय भी निकट आने वाला है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक हुआ नहीं और उनका वनगमन हो जाएगा। और वनगमन के 6 दिन के पश्चात ही तो राजा दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया। जीव को आभास होने लग जाता है कि भगवान किसी ना किसी माध्यम से उसको संकेत कर देते हैं। और आज राजा दशरथ अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि पुनि ना सोच तन रही के जाओ। इसलिए हे गुरुदेव, बाद में पश्चाताप ना हो। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, समय रहते भजन कर लो, ना जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में रह जाए, इसलिए मेरी इच्छा पूरी कर दो मेरे प्रियतम कृपा निधान। आज गुरुदेव ने जब इस बात को सुना, सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। अब दशरथ जी की जो इच्छा है ना, बड़ी सुंदर इच्छा है। राम का राज्याभिषेक से भी परमार्थ का मंगल कार्य होगा, क्योंकि संसार का हित होगा। अगर राम का राज्याभिषेक हो जाता तो संसार का हित होता, मंगल होता। और गुरु वशिष्ठ जी भी ये चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव नहीं चाहते, गुरुदेव भी चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए और राजा दशरथ की ये इच्छा पूरी हो जाए। यहाँ गुरु समर्थ है और शिष्य भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, मन वचन और कर्म से। ऐसी बात नहीं है कि दशरथ जी मन से या वचन से और कर्म से गुरुदेव के प्रति समर्पित ना हो, समर्पित हैं और गुरु भी समर्थ है। लेकिन यहाँ गुरुदेव जो बात राजा दशरथ को बताने का प्रयास कर रहे हैं वो बात बड़ी गूढ़ है, और कई बार हम उन गूढ़ बातों को समझ ही नहीं पाते। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ से मानो सांकेतिक भाषा में ये प्रश्न कर दिया कि राजन ये बताओ कि आप जिनके राज्याभिषेक को लेकर के मेरे पास आए हो, क्या वो कोई साधारण है? सुन नृप जासो विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। राजन, जिनका भजन के बिना जी की जलन समाप्त नहीं होती। हर जीव अगर राम का भजन करे तो कल्याण है, और जिनसे अगर भगवान से विमुख हो जाए तो फिर बाद में तो पश्चाताप करना पड़ता है ना। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। सुन नृप जासु विमुख पछताई, अगर भगवान के सन्मुख हो गया तो कल्याण है, लेकिन अगर किसी कारणवश बुरे कर्मों के कारण भगवान से विमुख हो गया तो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। जासु भजन बिनु जरनी न जाई। आगे चलकर भरत कहेंगे मुझे जरनी नामक रोग लगा है। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाई। जब तक राम का दर्शन नहीं करूंगा ना, तब तक ये जरनी नामक जो रोग है ना, ये समाप्त होने वाला नहीं है।
इसमें ना भूख लगती है, ना रात्रि में नींद आती है। भूख ना बासर नींद ना राती, यही दुख दाहा दयाई दिन छाती, और भूख ना बासर नींद ना राती। भरत स्वीकार करते मैं रोगी हूँ। आगे चल करके भरत से कहे, सब कहेंगे ना कि राज्य स्वीकार कर लो, लेकिन भरत कहेंगे मैं तो रोगी हूँ। एक रोगी को थोड़ी राज्य पद दिया जा सकता है। सबसे पहले तो उसको स्वस्थ होना चाहिए। राजा बनने के भी तो कुछ नियम हुआ करते हैं ना। सबसे पहला तो निरोगी काया होनी चाहिए, और भरत कहते मेरा मन ही स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजन, राम को जानने का प्रयास करो। भैया हूँ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वो है तो स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन प्रेम के कारण राम पुनीत प्रेम अनुगामी, प्रेम के कारण आज वो तुम्हारा पुत्र बना हुआ है, और उसे तुम अपना पुत्र ही मान रहे हो। वो तो समस्त भूमंडल का स्वामी है। ये अयोध्या का राज्य हम उन्हें भेंट करके क्या कोई बड़ा कार्य नहीं कर लेंगे। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये उपमा कछु बहुत न तासु। जिनके एक एक रोम के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हों, ये छोटा सा अयोध्या का राज्य क्या हम उन्हें सौंप सकते हैं? कितनी धृष्टता होगी। अरे जिनके एक एक रोम के अंदर दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, राजन आप राम को पुत्र मानते हो, प्रेम के कारण वो आपके पुत्र हुए हैं, लेकिन जरा विचार करो, राम का राज्याभिषेक राम की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। जब तक राम की इच्छा नहीं होगी, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समाज, और सुदन सुमंगल तबहि जब राम होई युवराज। अगर आप देना चाहते हो तो फिर देर मत करो, क्योंकि शुभ काम जो है अत्यंत शीघ्र कर देना चाहिए। यहाँ संत महात्मा कहते राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी अनेकों कारण बने। सबसे पहला कारण तो यही बना ना, राजा दशरथ ने ये मान लिया कि मैं कल राम का राज्याभिषेक कर दूंगा, आज नहीं कल कर दूंगा। और जीवन के अंदर कल कभी नहीं आता। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे पुनि काल, और आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। जीवन के अंदर शुभ मनोरथ आए उसे तुरंत उसी समय कर देना चाहिए। राजा दशरथ से कहा भी जा रहा है कि वेग विलंब न करिए नृप, देर मत लगाओ। अगर देना चाहते हो, अगर वो स्वीकार कर ले, क्योंकि हम कोई वस्तु अगर भगवान को देना चाहते हैं, और भगवान की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना स्वीकार करने की। पहली बात तो हमें देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। राजा दशरथ को ये समझाया जा रहा है कि आप देर मत करो, वेग विलंब न करिए नृप, और साजिए सबई समाज, शीघ्र सब सामान एकत्रित कर लीजिए। और राजन, राम के लिए कोई मुहूर्त पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले जब गए थे ना कि विवाह के मुहूर्त को लेकर के कि किस शुभ मुहूर्त में राम की बारात को लेकर के यहाँ से चला जाए, तो भी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि राजन, राम के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। सरिता जल जल निधि माहू जाही, यद्यपि ताही काम न नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए। राजन, आप तो धर्मात्मा राजा हो। तस पुनीत कौशल्या देवी,
और आपके घर में तो धर्म का सब आचरण हो रहा है, इसलिए आपके लिए सजा हूं साब सर्व काल कल्याण। आपके लिए तो हर काल ही शुभ है। इसलिए बहुत से लोग जो है ना शुभ मुहूर्त नहीं देखते, उनके लिए तो हर घड़ी शुभ होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ होते हैं। जब ये कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम लेकर के कोई काम कर दिया, तो वो अमंगल अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे ना, अगर कोई अमंगल आ भी रहा होगा तो। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं सुदिन, वो दिन अपने आप ही बड़ा शुभ हो जाएगा जिस शुभ दिन राम राजा बनेंगे, और मंगल नहीं सुमंगल हो जाएगा। देखिए, जब भगवान का आगमन होता है तो वो घड़ी, वो समय अपने आप ही शुभ हो जाता है ना। अब देखिए, राम का आगमन दिन के 12 बजे हुआ तो वो दोपहर का 12 बजे शुभ हो गया अपने आप ही। और कृष्ण का आगमन अगर रात्रि के 12 बजे हुआ तो वो रात्रि भी अपने आप में शुभ हो गई। हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि रात्रि के 12 बजे वो शुभ नहीं थी। जब भगवान आ रहे हैं और उस दिन पूरी रात्रि हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जाते हैं ना, क्योंकि वो रात्रि एक शुभ रात्रि मानी जाती है जब भगवान का आगमन हो जाता है। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई युवराज, देर मत करो। और राजा दशरथ ये सोचने लगे कि सारे ही दिन शुभ रहेंगे, मैं कल राम का राज्याभिषेक कर दूंगा। और किस प्रकार से आप देखेंगे कि वो जीवन के अंदर कल की जो घड़ी है वो 14 साल के पश्चात आई। और भी अनेकों भाव संत महात्मा देने का प्रयास करते हैं कि राम का राज्याभिषेक ना होकर के वनगमन क्यों हो गया। अनेकों कारण हैं जो संत महात्मा अपने भाव के अनुसार, अपनी विद्वता के अनुसार बताने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से ये प्रसंग आगे की ओर बढ़ता है, आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप इस प्रसंग की चर्चा श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।